सतनाम ग्रंथ ज्ञान दीपक साखी नंबर 4। वह तीर गुण ते रहित हैं, विमल विरूग यमान। ज्ञान चेतनी जब चेतिए, पावे पद निर्वाण। इस साखी में सतगुरु कहते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा पंचभौतिक शरीर से अलग हैं। वह 3 गुण में नहीं आते हैं, पवित्र हैं और रोग रहित हैं, असीम हैं। ज्ञान चेतन जब चेतिए, कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान में रहता है तो निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सुई जो एक रस रहे, विमल प्रेम दुर्मते दूरी बहे। हर क्षण एक रसी जब हो जाता है आत्मा, तो वही ज्ञान कहलाता है। एक क्षण के लिए साहब के नाम से अलग नहीं होता है, तो वही ज्ञान है। ऐसा करने से उसकी सारी दुर्मतियां पानी की तरह बहकर दूर हो जाती हैं। निरालेप निर्भय ज्ञाना, सतगुरु शब्द इमी करूं बखान। जोगन जापन मख पुराना, तीर्थन व्रत सकल गुण ज्ञान। यह ज्ञान माया की आसक्ति से अलग है। निर्भय, भय रहित है, यानी जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माया की आसक्ति से दूर हो जाता है और निडर हो जाता है, भय रहित हो जाता है। ऐसा सतगुरु का शब्द है, इसका मैं वर्णन करता हूँ। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसको जोग जाप यज्ञ पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, न वह तीर्थ में व्रत में भ्रमता है और सारे गुणों का ज्ञाता हो जाता है। अखंडित ब्रह्म अखंड बखाना, कला संपूर्ण उदित यमान। शिव शक्ति विजुगल न होए, यथा सभनि में जत जीव सोई। वह ब्रह्म जन्म मरण से अलग हैं, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए अखंड हैं। और उनका सर्व यानी पूर्ण स्वरूप है, संपूर्ण शरीर वाले हैं और प्रगट रूप दिखाई देता है उनका, वो असीम है। संसार के सारे जीव, सारे व्यक्ति स्त्री पुरुष संयुक्त होते हैं। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री नहीं रहते। ऐसे साहब वो नहीं है, वह स्त्री पुरुष संयुक्त नहीं होते। जैसे तिल में बोस समाना, इमी रंग मिले ओ सोया पोयमाना। जागे दृष्टि सकल उजियारा, जल थल इमी प्रतिबिंब विचार। जिस तरह से तिल के तेल में फूल की सुगंधी समा जाती है, उसका वास चला जाता है, इसी तरह से साहब सारे ब्रह्मांड में मिले हुए हैं। यानी जैसे फूल
अलग होता है और उसका वास तिल के तेल में चला जाता है, उसका अस्तित्व ज्यों का त्यों रहता है, फूल ही स्वयं उसमें नहीं जाता। उसी तरह से साहब इस 3 लोक से अलग हैं, चौथे लोक का निवासी हैं, और उनका खुशबू यानी शक्ति जो है सारे जगत में व्याप्त है। जाकी दृष्टि सकल उजियारा, जल थल जिमि प्रतिबिंब बिजा। उनकी दृष्टि में सारा सृष्टि भरी हुई है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहद से बृहद हर पदार्थों का ज्ञान उनको एक साथ रहता है। जल में, थल में, हर जगह वह जहां रहे वहां चाहे तो प्रकट हो सकते हैं। निर्गुण सगुण छवि छत्र विराजे, पुरुष प्रताप संत सिर छाजे। ईश्वर के 2 रूप बताया गया, निराकार और साकार। तो निर्गुण और सगुण दोनों के सिर पर उस छत्र के समान विराजमान हैं, दोनों का उस सिरमौर हैं। उनकी शक्ति जो है संत के सिर पर मौजूद रहती है, संत के साथ उनकी शक्ति दिखाई देती है। डुलन डुलहि सुप्रभुताई, सामर्थ नाम है सदा सहाई। कापहि काल कठिन जो यह, बंद छोड़ाय धनुज दल दहई। उनका सामर्थ अडोल है, जो बन गया उनके द्वारा वो कभी विनाश नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। और जो कह देते हैं वही होता है। पुरुष वचन नहीं हो ही यान, बर पूरब से पश्चिम हो गए भान। ऐसा उनकी सामर्थ्य है और उनको सर्व सामर्थ्य कहा गया है, और संत की सदा सहायक हैं, रक्षा करने वाले। ये संसार में जो कठिन काल है, जो किसी के बस में होने वाला नहीं है, यह भी उनके डर से कांपता है। तो वो साहब जो हैं बंधन से छुड़ा करके, काल के बंधन से जीव को छुड़ाकर दुष्टों का संहार करने वाले हैं। साखी 5। देखी सकल बल जिंद को, हाथ डंडा दिन्हो डार। यह प्रभुता बल किमि कही, रहे जगत जमहर। यानी जिंद स्वरूप साहब का बल देख करके, इनकी ताकत से, सामर्थ्य से ये जमराज जो है नतमस्तक हो जाता है, दंड देना भूल जाता है। तो जिससे जमराज यानी जिससे सारा जगत हार जाता है, जिस जमराज से, उससे जमराज जो है साहब के सामने नतमस्तक हो जाता है, यानी कांपने लगता है। यह सामर्थ्य का वर्णन कैसे किया जाए, यह वर्णनीय है। छंद तोमर। कर चाप सर नहीं लिन्हा,
सब दानुज दावन किन्हा, जहि भोजयनंत अपार, कही था के निगम सार। वह साहब कभी हाथ में हथियार नहीं लिए, कभी शस्त्र नहीं धारण करते हैं, बिना धनुष के ही, बिना साधन के ही सारे धनुष दुष्ट को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। जिनकी अनंत अपार भुजाओं का ताकत है, जिनकी भुजाओं में अनंत अपार ताकत है, यह वेद जो है कह करके थक गया। यह शेष सहस्र ध्यान, कथि ज्ञान गुण निर्वाण, वशिष्ठ व्यास पुराण, कथि जगत में प्रधान। हजार मुख वाले शेषनाग जो ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते थक गए और निर्वाण पुरुष का ज्ञान और गुण का कथन करते रहे। वशिष्ठ व्यास ये पुराण पढ़ते रहे, पुराण पढ़ करके संसार में एक प्रधान कहलाए, मुख्य कहलाए संतों में। ये भी लोग कह करके हार गए। सुखदेव ब्रह्म विराग, जिन्हीं को थे यति अनुराग, निरलेप निर्गुण रूप, कथि राम ब्रह्म स्वरूप। सुखदेव मुनि जो पूर्ण बैरागी थे, ब्रह्म के बारे में बैराग वाले थे, उन्होंने अति प्रेम से कथा कहा ब्रह्म का। निर्लिप्त ज्ञान, निरलेप ज्ञान जो निर्गुण रूप है ईश्वर का, उसके बारे में इन्होंने कहा। लेकिन रामे के इन्होंने ब्रह्म माना, निरंजन भगवान का ही इन्होंने कथा किया, निराकार स्वरूप माना। त्रिपुरारी गुरी जुग, सब त्यागे सकल भोग, अष्टांग योग समाधि, वह पुरुष यज्ञमय गाधि। त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुर नाम का राक्षस को मारने से शंकर भगवान को त्रिपुरारी कहते। तो भगवान शंकर समाधि के लिए, योग समाधि के लिए मशहूर हैं। बहुत समय तक उन योग करते थे, समाधि लगाते, सारी इंद्रिय भोगों को त्याग दिए थे और अष्टांग योग समाधि, अष्टांग योग का वर्णन करके, अष्टांग योग को धारण करके समाधि करते थे। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इसको धारण करके शंकर भगवान समाधि लगाते थे। लेकिन वह अगम यगाध अपरंपार अथाह पुरुष को वो दर्शन नहीं कर पाए। अष्टांग योग समाधि से वो परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं हैं। जड़ भरत गोरख जोग,
सब त्यागे इंद्रिय भोग। कभी कहे वो केत विचार, सब काया को निर्वार। जड़ भरत थे, मुनि थे, और गोरख, ये लोग योग किए, इंद्रियों का भोग त्याग करके ये लोग योग किए। कभी लोग अनेक विचार रखे संसार में परमात्मा के प्रति, लेकिन जो शरीरधारी, शरीर में जो आता है और जाता है, उसी का लोग निर्वाह किए, उसी का लोग कथन किए। त्रिगुण से परे जो ब्रह्म है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा। सनकादि गणेश सब था के कहत संदेश। जग जन्म है नव बार, वह पुरुष सब से न्यार। सनकादि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र पुराण में वर्णित है। सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार और आदि गणेश, ये लोग संसार को संदेशा ब्रह्म का देते देते थक गए, ब्रह्म का परिचय नहीं प्राप्त किया। परमात्मा का, जिसको लोग परमात्मा मानते हैं, वो संसार में 9 बार जन्म लिया, लेकिन सबसे वो साहब जो है सबसे अलग हैं, वह जन्म मरण में नहीं आते। बलि बावना नहीं दान, नहीं ठगे व ठाकुर ज्ञान। सतवर्ग सत स्वरूप, नहीं कान कृष्ण भूप। वह परमात्मा, वह साहब बलि राजा के यहाँ 52 बन करके दान लेने नहीं गए, और न तो वह ठग ठाकुर बनते हैं। इस संसार में निरंजन भगवान ठग ठाकुर कहलाते हैं, भक्तों के ज्ञान को ठग देने वाले हैं, ऐसा वो साहब नहीं है। वो सतवर्ग हैं। सतवर्ग का मतलब होता है कि जैसे समुद्र जल का समूह होता है, उसको जलवर्ग कहते हैं, उसी तरह से साहब सतवर्ग हैं, सत्य का समूह हैं और सत्य स्वरूप हैं। वो भगवान कृष्ण जो राजा हुए वह नहीं है, वह कृष्ण नहीं बनते। जेहि दाय सतगुरु दीन्ह, सो ज्ञान को परमीन। जेहि प्राण पिंड न भिन्न, मम चरण तहि लवलीन। जिस पर साहब का दया हो जाता है, वह ज्ञान में चतुर हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है। जिनका प्राण और पिंड अलग अलग नहीं है, मैं उनके चरण में हमेशा लीन रहता हूँ। छंद नराज। प्रेम समीरा बरसत नीरा, बूंदय खंडित यमी झरम। घटा घनघोरा करत यजोरा, छटा चमक चहुमनी बरम। जिस तरह से जल पवन को
जल जो है यानी पवन जल को ले करके वर्षा करता है चारों तरफ से, उसी तरह से जो प्रेम रूपी समीर को धारण कर लेता है तो उसके हृदय से परमात्मा का नाम का वर्षा होने लगता है, निरंतर बारिश होता है और अखंडित बूंद के रूप में झरी गिरने लगती है, पड़ने लगती है। जिस तरह से जल का झरी गिरता है महीना में बरसात के, उसी तरह से प्रेम में मस्त होकर के जो लीन हो जाता है तो उसके हृदय से साहब के नाम का अखंडित बारिश होने लगता है, झरी गिरने लगता है। और जैसे बदली के लगने से घटा, घनघोर घटा जब लगता है, बादल छेकता है तो बहुत आवाज होता है और चारों तरफ बिजली की चमक दिखाई देती है और मोती जैसा प्रकाश होने लगता है। उसी तरह से ध्यान मगन जो होता है प्रेम में, तो आवाज आता है, लगातार शब्द होता रहता है और बिजली जैसा चमक होता रहता है, चारों तरफ सफेद मणियों जैसा प्रकाश होता है। अति सुख सागर शुभ गुण यागर मल सब रहितम पापहरम ऐन अंजीरा करु मन थेरा दरिया दर्शन शोभरणम। अति सुख सागर यानी अत्यंत सुख के समुद्र में वो आत्मा चला जाता है, सारे गुणों का वो भंडार हो जाता है और सारे मल उसका जर जाता है, समाप्त हो जाता है, सभी पाप हरण हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। भीतर बाहर अब उसका मन जो है शांत हो जाता है। अब दरिया साहब कहते हैं कि दर्शन साहब का हो जाता है, ऐसा वर्णन मैं करता हूं। सोरठा एक अली मंदिर में बास परिजबारी के ऊपरे फूले कंज सुबास दिन मणि दीन उदित भय। भावरा कहाँ बास लेता है तो जल के अंदर जब कमल खिलता है तो भावरा जा करके वो कमल के संपुट में बास लेने लगता है, उस पर मंडराने लगता है। सूर्य का उदय जब होता है सुबह में तो उसकी तेजी से कमल खिलता है और भावरा जा करके उसमें सुगंधी लेने लगता है, उस पर मंडराने लगता है। को है कमल बारी कहीं कहे ओ, को है मधुकर बासल भयो, को है भान जो त्रिमीर नशावे, को है उदित परम पद पावे। यहाँ आगे प्रश्न करते हैं कि कमल कौन है, किसको कहा जाता है और जल किसको कहते हैं, और भंवरा कौन है जो बास पर लुभाया रहता है। सूर्य कौन चीज है, सूर्य किसको कहते हैं जो अंधकार को मिटाता है, और कौन प्रकाश युक्त है जो परम पद प्राप्त कर लेता है। अब जवाब देते हैं, नहीं, को है दास पुरुष कहीं कहे, को है सतगुरु इम पद गए। अब आगे प्रश्न करते हैं कि दास नौकर कौन है
और पुरुष कौन किसको कहते हैं? सतगुरु किसको कहते हैं? जिसके द्वारा यह पद प्राप्त होता है। अब आगे इसका जवाब देते हैं। मोह बारी है बारिज चरना, मन मधुकर कबीर करि बरना, नाम भान जब भव प्रकाशा, उदित ब्रह्म तहाँ कर निवासा। कहते हैं कि अज्ञान ही जगत का जो मोह है या शक्ति है, यही जल है। और परमात्मा का जो चरण है, जो उनका मूल नाम है, वही जो है जल है। और मन मधुकर है, भंवरा है, इस तरह से कवि लोग वर्णन करते हैं। परमात्मा का नाम ही सूर्य है। जब नाम जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा का नाम जिसके हृदय में हो जाता है तो वह अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश पैदा कर देता है। और वह आत्मा जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है वही उदित ब्रह्म कहलाता है। जननी जो दास पुरुष सतयहि, सुकृत सत गुरु सो पद गए, परचय पाजी पंथ विचारे, ज्ञान गमी तब होए उजियारी। और जो साहब का जन है, भक्त हैं, वही दास कहलाते हैं। और पुरुष कौन है? सत साहब। जो सत साहब हैं वही पुरुष हैं। सुकृत ही सतगुरु हैं, जो साहब के ज्ञान को बतलाने वाले। तो इस रास्ता का परिचय करके जो रास्ता पर चलता है तो उसके अंदर ज्ञान के द्वारा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, उसका आत्मा प्रकाशित हो जाता है, सर्वदृष्टि हो जाता है। कोई लकूं के काने भाओ, बंक नाल बस कने ठाम, जब यो तन के निंद्रा गए, परमहंस कने घर रहे। अब आगे सवाल करते हैं कि किस भाव में कोयल जो है कुहकती है, बोलती है, और बंकनाल किस स्थान पर रहता है। और जब शरीर को निद्रा आती है, जब मनुष्य निद्रा में जाते हैं तो आत्मा कहाँ रहता है? कोई लगू के अपने भाव, बंक नाल बसना भेठा, जब यह तन के निंद्रा गई, परमहंस चेतनी में रहे। जवाब देते हैं कि कोयल अपने भाव में, अपने स्वभाव में बोलती है, उसका स्वभाव है, बोल रही है। और बंकनाल नाड़ी है, वो नाभि में रहती है। इस शरीर को जब निंद्रा आती है तो आत्मा जो है, जिसको परमहंस कहते हैं, वो चेतन अवस्था में रहता है, बराबर कुछ न कुछ सोचता रहता है।